जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री, जिसका अध्याय 2 है अम्ल, भस्म और लवण, जिसका आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। और जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो लगभग हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं में से बहुत सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला 5, दूसरा है 7 और तीसरा है 14 और चौथा है 0, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात 7। उदासीन विलयन के लिए क्या होता है, इसका मान 7 होता है, करेक्ट 7। यदि 7 से कम हो तो वह अम्ल हो जाता है और यदि 7 से ज्यादा हो तो वह क्षार हो जाता है। क्लियर है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन लवण है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला HCl, दूसरा NaOH, तीसरा है K2SO4 और चौथा है NH4OH, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात K2SO4, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला FeO, दूसरा है Fe2O3 और तीसरा है Fe3O4 और चौथा FeS। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात Fe3O4, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया 6 से 6.8, 7 से 7.8 और 2.1 से 3.8 और चौथा इसका ऑप्शन है 5.1 से 5.8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात 7.0 से 7.8 तक, ठीक है। यह बहुत ही VVI प्रश्न है, यह लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है, सो इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया Na2CO3, दूसरा ऑप्शन है CaCO3, तीसरा ऑप्शन है NaHCO3 और चौथा ऑप्शन है NaNO3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात NaHCO3, ठीक है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला चुना पत्थर, दूसरा है खड़िया, तीसरा है संगमरमर और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला 2, दूसरा है 7 और तीसरा है 6 और चौथा है 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात 13, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला लैक्टिक अम्ल, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा है फार्मिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह एक प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह क्या है, एक प्रबल अम्ल है। क्लियर है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, कौन क्षार नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला KOH, दूसरा NaCl और तीसरा AlOH3 और चौथा है ZNO। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात NaCl, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला NH4OH, दूसरा NaOH, तीसरा MgOH2 और चौथा CuOH2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अर्थात NaOH, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रंगीय सूचक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गंधीय सूचक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उदासीन, चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात गंधीय सूचक, ठीक। गंधीय सूचक या जो अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है इसकी गंध, ठीक है।
अब अगला प्रश्न है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला संगत लवण, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल और चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ठीक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात हाइड्रोजन। वाकई में सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यदि हाइड्रोजन आयन न हो तो वह किसी सुचालक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए H+ आयन होने के कारण ही उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल का परिभाषा क्या है कि वैसे पदार्थ जिसमें H+ आयन, जो H+ आयन प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। तो इसमें अम्ल में H+ आयन होना अनिवार्य है। यदि H+ आयन नहीं होगा तो वह अम्ल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अम्ल में पाया जाता है क्या? तो H+ आयन। लेकिन यहाँ भस्म की बात किया जाए या क्षार की बात किया जाए तो उसमें OH आयन पाए जाते हैं, अर्थात हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात अम्लीय। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है वह क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे H2SO4 यह क्या है? एक प्रबल अम्ल है, अर्थात अम्ल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला इन्हें क्षार कहते हैं, दूसरा स्वाद में कड़वा होता है, तीसरा प्राकृतिक संक्षारक होती है और चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी। जल में घुलनशील क्षारक क्या होते हैं? इन्हें क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है, स्वाद में कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होता है। बिल्कुल सही बात। तो इसका ये तीनों जो है वह सही है, अर्थात इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि पीएच में पी सूचक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला पुषांश, दूसरा है पावर, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात पुषांश। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल, पहला इसमें संतरा है, दूसरा सिरका है, तीसरा इमली और चौथा टमाटर है। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिंपली समझिए कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है किस में? तो इस एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, तो इसका प्राकृतिक स्रोत सिरका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, सिंपली एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, तो इसका प्राकृतिक स्रोत सिरका। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रस फल में, जैसे संतरा और नींबू सिट्रस फल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात संतरा और नींबू। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? जिसमें ऑप्शन दिया गया, पहला टमाटर, दूसरा इमली, तीसरा दही और चौथा है सिरका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला दही, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इमली, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सिरका और चौथा ऑप्शन है टमाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात दही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ फायदा हुआ तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।